मुझे बहुत विविडली याद है जब इस केस के बारे में न्यूज टेलीकास्ट हो रहा था तो एंड आई वाज थिंकिंग कि भाई किलर तो कोई भी बन सकता है, लेकिन जब इस डॉक्यूमेंट्री को देखा तो इट चेंज्ड। ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज या फिर फिल्म बेस्ड ऑन देम आर वेरी पॉपुलर अमंग द सिनेमा गोअर्स। फॉर सम रीजन ये जॉनर हमें बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करता है। पीपल लव ट्यूनिंग इन फॉर अ ट्रू क्राइम स्टोरी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें उससे वो थ्रिल आता है कि दिस इज समथिंग विच हैज हैपेंड इन रियलिटी। एंड कई लोगों के लिए डोपामिन की तरह काम करता है। उन्हें चाहिए कि भाई कोई ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री बताना, कोई फिल्म बताना, कोई सीरीज बताना यार जिसमें रियल लाइफ पे इवेंट्स बेस्ड हो। एंड इफ यू आर वन सच पर्सन या समवन जस्ट लुकिंग फॉर समथिंग डिस्टर्बिंग अदर देन रियलिटी, देन दिस न्यू डॉक्यूमेंट्री ऑन नेटफ्लिक्स इज हाईली रिकमेंडेड। साइनाइड एंड करी द जॉली जोसेफ case based on actual events पे which took place in a village named Kudasai in Kerala. I hope I am not messing the pronunciation. Sorry उसके लिए अगर आप मलयाली हैं तो। जहाँ एक criminal mastermind Jolly जो on the contrary looks as a harmless loving woman. She was a wife, a mother, a daughter and was praised by the people around her. वो NIT जैसे reputed कॉलेज में एक प्रोफेसर भी थी, लेकिन she was something else too, जो तब सामने आया जब वो एक ही परिवार के 6 लोगों को ऑलरेडी मार चुकी थी। In a time span of around 14 years from 2002 to 2016, she poisoned them with cyanide and इनके victims हर एज ग्रुप से आते थे and they were all her in-laws. वो इतने साल तक इन मर्डर्स को अंजाम देकर भी एक नॉर्मल लाइफ जीती रही बिना उस पर किसी का शक गए। ये सुनने में जितना अजीब है उतनी ही अजीबोगरीब है इस कहानी की बैक स्टोरी और जिन सर्कमस्टेंसेस में ये हुआ वो और कैसे हुआ, क्यों हुआ, वही सब हमें इस डॉक्यूमेंट्री में देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं जो अथॉरिटीज थी, पुलिस वाले थे या घर वाले थे, इन लोगों के नजरअंदाज करने से, लापरवाहियों के चलते भी ये चीज छुपी रही। यू विल फील कि किसी के लिए भी इमेजिन कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। एज अ थर्ड पर्सन हमें वो फील होता है कि यार ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, लेकिन जब हम उसे उस तरह से सोचे कि ये रियलिटी में एक इंसान है जो कि एक अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार है एंड सब कुछ नॉर्मल लाइफ की तरह है, दे आर नॉर्मल पीपल, तो आपका शक भी नहीं जाएगा कि एक पर्टिकुलर इंसान जॉली जैसा ऐसा कुछ कर भी सकता है। इन देयर वाइल्डेस्ट ड्रीम भी वो ख्याल नहीं आएगा। एंड ये सबसे बड़े रीजंस में से एक था कि ये इतने दिनों तक ये सब कर पाई बिना किसी की नजर में आए। इट इज अ रियली वेल शॉट डॉक्यूमेंट्री विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाट्य रूपांतरण एंड रियल फुटेजेस। एक शॉट जो मैं मेंशन करना चाहूंगा जिसका स्टोरी टेलिंग से उतना बड़ा कुछ नाता नहीं है, बिकॉज इट्स अ ड्रोन शॉट स्टैब्लिशिंग शॉट ऑफ द हाउस जहां पे ये रहती थी, लेकिन द वे इट्स बीन शॉट, द मूवमेंट ऑफ द ड्रोन इज सो स्मूथ एंड एरी, ब्यूटीफुल होते हुए भी उस मूवमेंट से आपको फील होता है कि द डेंजर दैट लर्क्ड इन दैट हाउस। द डॉक्यूमेंट्री इज काफी एटमॉस्फेरिक एंड यू गेट द फीलिंग कि कुछ भी ओवर ड्रामेटाइज नहीं लगता। ये बहुत कोई के लिए वर्कआउट करेगा और बहुत कोई को अंडरवेलमिंग भी लग सकता है। You feel the pain of the son who was born from Jolly. उसके आवाज से आपको उसका हार्ट ब्रेक फील होता है। Him calling his mom by her name. इससे ज्यादा कोई और क्या सजा दे खुद को या अपनी माँ को कि वो उसे अपनी माँ बोलने से शर्म करे। Even the trauma which he must have gone through, कि वो उसके साथ रह रहा था while she murdered their entire family. उसके बुआ और चाचा का भी इंटरव्यू हमें दिखता है who played a key role in Jolly's conviction. खास करके बुआ। इस कहानी में आपको रेगुलर खून खराबा वाला क्राइम स्टोरी के बारे में नहीं पता चलता है जहाँ पे गला काट दिया, गोली मार दिया एंड मेनी पीपल माइट फाइंड इट बोरिंग, लेकिन जो शौक आपको महसूस होता है वो काफी इंटरनल और पर्सनल होता है। वो विजुअली आपको उतना डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन इंटरनली अगर आप उसको सोच के देखें कि व्हाट मस्ट हैव हैपेंड तो आपका रूह कांप जाए कि अ वुमन लिविंग दिस लाइफ कैन बी अ सीरियल किलर, कि सिर्फ और ज्यादा पाने के लालच में वो एक पूरे परिवार को खत्म कर सकता है, और वो भी एक बार के इंसिडेंट में नहीं, लेकिन इन 14 साल के बीच में धीरे धीरे करके बिना उस एक्शन के ऑडेसिटी को महसूस किए कि व्हाटएवर शी हैज बीन डूइंग वाज सो रॉन्ग, विच शोज अस कि डिस्ट्रक्शन हमेशा विजुअली स्ट्रांग हो ये जरूरी नहीं। ये अराउंड 1.5 घंटे की मलयालम डॉक्यूमेंट्री है जिसे आप हिंदी में भी देख सकते हैं एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद इंग्लिश सबटाइटल्स। यू कैन श्योरली गिव इट अ वॉच अगर आपको नेटफ्लिक्स पे कुछ नया देखने को चाहिए तो। बाकी दिस वाज माय स्मॉल रिव्यू ऑफ करी एंड साइनाइड द जॉली जोसेफ केस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए पीस।